हेलो, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 3 कल हमने किया था, है ना। अब कैसे क्वेश्चंस पे हम काम कर रहे हैं, a इंटू बी बराबर c, है ना। चलो अब सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, छठे पर। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 6, 4 और 5 नहीं देखना अभी, है ना। आ जाओ सीधे टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 6 पर। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 6 है ना। दो स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के किराए का अनुपात 10:2 तथा इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या। जैसे ये सवाल किस पर बेस्ड है, ध्यान दो, है ना। बहुत छोटी सी बात है। जैसे ट्रेन में हम ट्रेवल करते हैं तो किराया लगता है, टिकट लगता है ना। तो मान लो टिकट ऐसा है कि 10 रुपए का टिकट है, 10 रुपए पर हेड, इनटू टोटल 20 लोग यात्रा कर रहे हैं, ऐसा मान लो। तो बताओ टोटल किराया कितना हुआ, 200 रुपए, है ना। टोटल किराया कितना हुआ, 200 रुपए, ठीक है। अच्छा, 10 रुपए पर हेड क्या है, फेयर से या फिर किराया, क्या है ये, किराया, इनटू 20 लोग क्या है, नंबर ऑफ लोग, और ये कुल किराया, कुल किराया बोल दो या फिर रेलवे वालों का रेवेन्यू बोल दो, टोटल कलेक्शन रेलवे वालों का, या फिर कुल किराया बोल दो। यदि हम 20 लोग यात्रा करने गए तो हमारे लिए 20 लोगों का टोटल खर्चा हो गया, ऐसा बोल दो। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो कोई भी शब्द इसको दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन में क्या है, दो स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय, तृतीय के किराए का अनुपात दिया एक तो, और इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दिया है, ठीक है। स्टेशन पर किराए से प्राप्त कुल आय 60,590 रुपए लिखा हुआ दिख रहा है, 60,590 रुपए लिखा हुआ दिख रहा है। वो क्या है, किराए से प्राप्त कुल आय, यानी कि इसको उन्होंने क्या बोला है, कुल किराए को कुल आय, क्या बोला है उन्होंने, टोटल कलेक्शन को कुल आय, है ना। कुल आय बोला है सवाल में, इंग्लिश में टोटल इनकम बोला होगा शायद, कलेक्शन, टोटल कलेक्शन, है ना। न्यू कलेक्शन, टोटल कलेक्शन, है ना, टोटल कलेक्शन, ठीक है। अब यहां से देखिए आप लोग क्या है कहानी। तो ठीक है, ये बेसिक रिलेशन है, और क्या। किराए की बात करें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता है ना, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी। आप किस में ट्रेवल करते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? फर्स्ट एसी में तो नहीं किया होगा ना ट्रेवल। कोई ऐसा बैठा है जिसने फर्स्ट एसी में ट्रेवल किया, हाथ खड़ा करो। एक किया है, हाँ एक, और कौन, 2, और किसी ने फर्स्ट एसी में यात्रा की है क्या? चलो सेकंड एसी में कौन कौन यात्रा किया है, सेकंड एसी में किया है, ईमानदारी रखो, देखो है ना, ऐसे हाथ खड़ा नहीं करना। सेकंड एसी वाले 4, 5, 6, 7, 8, 9। थर्ड एसी, थर्ड एसी में कौन ट्रेवल किया बताओ? ओके, अच्छा ऐसा कौन है किसी ने कभी रिजर्वेशन करवाई ही नहीं रेलगाड़ी में आज तक? ओके ठीक है। अच्छा, बिना टिकट के यात्रा किस किस ने की है, एक भी बार की है तो? ओके ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छा। तो ऐसा है, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी और थर्ड क्लास एसी, तीनों का किराए का अनुपात क्या है? तीनों के किराए का अनुपात क्या है? 10, 7 और 2, है ना। और तीनों क्लास में यात्रा कर रहे यात्रियों की संख्या का अनुपात क्या है? 4, 9। इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इधर देखना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं, है ना। हाँ, आप देखेंगे फेयर्स यानी कि किराया इनटू लोगों की संख्या बराबर टोटल कलेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना।
तो चलो फेयर्स, लोगों की संख्या और टोटल कलेक्शन है ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। फेयर्स का रेशियो क्या है? 10-7-2 है ना, 10-7 और 2, ठीक है ना। फेयर्स का रेशियो है 10-7-2 है ना, और संख्या का रेशियो 4, 9 और 17 है ना, ठीक है। आगे यदि इनका किराया बढ़ा दिया जाए, मतलब फर्स्ट क्लास एसी का भी किराया बढ़ चुका है, सेकंड क्लास एसी का भी किराया बढ़ चुका है और थर्ड क्लास एसी का भी किराया बढ़ चुका है। फर्स्ट क्लास एसी का कितना बढ़ गया? 1/4 बढ़ गया, यानी कि 4 से 5 हो गया। 1/4 बढ़ जाने का मतलब है कि 4 में 1 बढ़ के 5/4 गुना हो जाना। आता है क्या समझ में? ये 1/4 गुना बढ़ गया, यानी कि 4 में 1 बढ़ के कितना गुना हो जाना? 5/4 गुना हो जाना, है ना। सेकंड क्लास एसी का कितना बढ़ा है? 1/8 भाग बढ़ा। 1/8 बढ़ने का मतलब 8 में 1 बढ़ा, यानी कि 8 से कितना हो गया? 9, ठीक है। और थर्ड क्लास एसी का 10% घटा। 10% घटा यानी कि 10 में 1 घटा, यानी कि 10 में से 9, 10 में से 9। ये चीज समझ में आती है क्या? 1/4 बढ़ जाने का मतलब वो 5/4 गुना हो गया, है ना। 1/8 बढ़ जाने का मतलब 8 में 1 बढ़ा तो 8 से 9 हो गया। 10% घटने का मतलब 10 में 1 घटा तो 10 से 9 हो गया। बोलो आता है क्या है समझ में? बोलिए आता है कि नहीं आता है? ये मैथ समझ में आ गया आपको? 1/4 बढ़ाने का मतलब 5/4 नहीं आया है? आ गया क्या? वाह यार, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। देखो इधर देखो। हाँ, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो जो हो सके उतना सिंप्लीफाई हम इसको कर लेते हैं, है ना। सरल कर लो इस रेशियो को। अच्छा, कुछ कट रहा है तो काट दे। यहाँ से कट रहा 2 से 10 5 बार, है ना। यहाँ 2 से 2 बार, 2 से 5। अच्छा, अपन में क्या बचा? 2, 8 और 5। 2, 8 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 40। 40 का तीनों में मल्टीप्लाई कर ले तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। कर दो 40 का मल्टीप्लाई। फोर्टी का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, 40 का इंटू 40 और इधर भी इंटू 40। समझ में आई बात? अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 20 बार, ये 500 आएगा शायद टोटल, है ना। 2 से कितनी बार जा रहा है? ये 20 बार, है ना। 500 आएगा क्या? तो ओवरऑल इसका रिजल्ट कितना आया? 500, है ना। इधर 8 5 40, 45 2 70, 315 आएगा क्या ये? और ये 72। चलो, तो अब फेयर्स के रेशियो क्या हो गए? 500, 315 और 72। चलो, मतलब फर्स्ट क्लास एसी में एक टिकट कितने का है? 500 का। सेकंड क्लास एसी में एक टिकट कितने का है? थर्ड क्लास एसी में एक टिकट कितने का है? 72 का। 500 के हिसाब से 4 लोग, टोटल कलेक्शन 2000 का। बोलो होगा कि नहीं होगा, है ना। 315 के हिसाब से 9, 31 50 में 315 में 15 9 135 1, 28 13 यूनिट। सही मल्टीप्लाई किया ना। 72 इंटू 17, 17 2 34, 34 3, 28 15 9। हाँ वही कहूँ ना, 13 लिख दिया मैं, अभी सही है ना। हाँ, 17 दूनी 34, 3 3 1224 यूनिट, है ना। तो तीनों से मिला के टोटल कलेक्शन रेलवे वालों का कितना हुआ? जोड़े जरा इसको। 6059 शायद 6059 ये है टोटल कलेक्शन। 6059 नहीं, तीनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा ना। जोड़ो तीनों को, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो क्वेश्चन वाला देख के बोल रहे हो। ये तीनों को जोड़ेंगे तो 6059 आएगा।
ये 6059 यूनिट हमें किसके इक्वल दिया है? 60,590 रुपए। तो देखो इंटू 10 का रिलेशन है, तो कर ले इंटू 10। थर्ड क्लास का टोटल कलेक्शन 12,240 रुपए आंसर आ जाएगा। यही मांगा है ना थर्ड क्लास एसी का टोटल कलेक्शन, तो 12,240। क्या ये रिलेशन यहां और यहां यूज हो सकता है? इंटू 10 फेयर्स या एन में इंटू 10 का यूज कर सकते हैं क्या? बोलो, नहीं तो देख लेना, कल गाना गाया था मैंने बहुत लंबा थोड़ा इसके पीछे। नहीं कर सकते आप। ये x x है, y है और x इंटू वाई है। ये x y का वैल्यू 10 है, आप यहां यूज नहीं कर सकते। सिर्फ यही निकल सकता है, ये दोनों डेटा में से कुछ भी नहीं निकाल सकते आप। कॉपी करिए इसको जल्दी से। हो गया? अरे यार, हो गया? हो गया? कर लिया कॉपी ये सभी ने? हो गया कॉपी? ठीक है। अभी सवाल नंबर 11 पे आइए। आ जाओ 11 पर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर।
मिटा दो इसको क्या? ठीक, चलो सवाल नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। एक व्यक्ति कुछ दूरी ट्रेन, बस तथा कार द्वारा 4:3:2 के अनुपात में तय करता है। ठीक है, इनके प्रत्येक किलोमीटर किराए का अनुपात। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना, ओला और जुगनू जो भी है ना, इनका प्रति किलोमीटर किराए का हिसाब कुछ रहता होगा। जैसे ओला का है, मान लो 10 रुपए पर किलोमीटर, और आपने 5 किलोमीटर यात्रा करी, कितना खर्चा हो गया आपका? 50 रुपए। क्लियर है इतनी बात? तो क्या रिलेशन बना? किराया इनटू दूरी बराबर टोटल किराया। क्लियर है ना? है ना, किराए का रेट इनटू दूरी बराबर टोटल किराया, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा ही कुछ है। ट्रेन, बस और कार द्वारा यात्रा की, है ना, तो किराया इनटू दूरी डिस्टेंस बराबर टोटल कलेक्शन, है ना। किराया इनटू डिस्टेंस बराबर टोटल कलेक्शन। ठीक है, हाँ, तो क्या है कहानी? किराए का अनुपात क्या है, सॉरी दूरी का अनुपात क्या है? 4:3:2, है ना, 4, 3 और 2। ट्रेन, बस और कार, है ना, ठीक है, 4:3:2। और किराए का अनुपात क्या है? चार्जेस पर किलोमीटर का रेशियो क्या है? 1, 2 और 4। कर ले मल्टीप्लाई, 4, 6 और 8, ये आएगा टोटल किराया। 4 यूनिट, 6 यूनिट और 8 यूनिट, है ना। ये टोटल किराया तीनों का मिला के 18 यूनिट किसके बराबर दिया है? 720 रुपए। तो इंटू 40, कौन काय का किराया निकालना? रेलगाड़ी का। तो 4 इंटू 40 160 रुपए आंसर आ जाएगा इसका। ये रिलेशन यहां और यहां यूज नहीं होगा, है ना, दोनों में यूनिट है एक्स और वाई। ये एक्स वाई का वैल्यू है 40, तो एक्स और वाई में यूज नहीं हो पाएगा, सिर्फ यही डेटा निकल पाएंगे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाना। जल्दी कॉपी करो, जल्दी, इजी है, जल्दी करो फटाफट। हो गया क्या? ठीक, मिटाओ इसको। हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, चलो 5वें पे आ जाओ, जरा पढ़ो क्वेश्चन को। क्या है 5th क्वेश्चन? रीड करो उसको एक बार। ₹2368 8 आदमी 10 महिलाएं 12 बच्चों में बांटने हैं। ठीक है ना।
2368 रुपये है ना। देखो ये सवाल बिल्कुल सीधा सा है, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसके 3 टुकड़े करने, कहाँ कहाँ बांटना है इसको? 8 मैन, 10 महिलाएं और 12 बच्चे। आठ पुरुष, 10 महिला और 12 बच्चे, ठीक है। हर एक आदमी को महिला से 25% ज्यादा मिला, ये बांटना है, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा है, किस पर बेस्ड है क्वेश्चन देखिए। जैसे 10 रुपए पर हेड बांटे मैंने, 20 लोगों को बांटा, 10 रुपए पर हेड करके 20 लोगों को बांटा, टोटल 200 रुपया बांट दिया मैंने। इस पर बना हुआ है सवाल। 10 रुपए पर हेड यानी कि मनी पर हेड कितना बांटा है, तो इसको ऐसा लिख लो, पैसा प्रति व्यक्ति या मनी पर हेड इनटू लोगों की संख्या बराबर टोटल मनी, है ना, कुल राशि, ठीक है। तो ऐसा है कि मनी पर हेड इनटू लोगों की संख्या बराबर टोटल मनी, है ना। अब लोगों की संख्या की बात करें तो आप जानते हैं 8 आदमी हैं, 10 महिलाएं हैं और बच्चे कितने हैं? 12 बच्चे, है ना, ठीक है। अब टोटल मनी बनाना है हमें। अच्छा, पर हेड आदमी, महिला और बच्चे, है ना। पर हेड जो पुरुष है, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा मिला। पुरुष, महिला और बच्चे, प्रत्येक आदमी को प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा मिला और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे से भी 25% ज्यादा मिला, है ना। तो इसका ऐसा है कि बच्चे से महिला 25% ज्यादा, यानी कि यदि ये 100 है तो ये 125 है, क्या बोलो, है ना। ये 100 है तो 125। अब 125 का 25% निकालोगे, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिंग हो जाएगा, तो ये 4 से 5 का रेशियो लिख लें क्या इसको? 100 से 125, 25% ज्यादा यानी कि 4 से 5, है ना। वैसे महिला से पुरुष भी 4 से 5 लिख ले क्या, है ना, दोनों रेशियो को अलग लिखो। बच्चे से महिला 4 से 5 25% ज्यादा और महिला से पुरुष भी 25% ज्यादा 4 से 5। अच्छा, इन दोनों को इक्वल बना ले, है ना, क्योंकि ये दोनों ही महिला को प्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों को 20-20 बना ले, इंटू 4 और यहाँ इंटू 5। जो इधर इंटू होगा वो इधर भी होगा, जो इधर इंटू होगा इधर भी होगा, तो बन गया पुरुष 25, महिला 20 और बच्चे का 16। इसमें दिख रहा है, देखो जरा नीचे तक, चलो 25 20 16, है ना। तो प्रत्येक पुरुष को कितनी राशि मिलेगी? 25 यूनिट, प्रत्येक महिला को 20 यूनिट, प्रत्येक बच्चे को 16 यूनिट, है ना, 16 यूनिट्स। क्लियर, ठीक है। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ तो ओरिजिनल डेटा है ना, ये एक प्रकार से, मतलब यहाँ एक से वाई लेने की जरूरत नहीं है ना, ओरिजिनल है ये तो बिल्कुल। तो 25 यूनिट के हिसाब से 8 आदमी, टोटल 200 यूनिट पैसा बटा पुरुषों में, प्लस 20 यूनिट के हिसाब से 10 महिलाएं, 200 यूनिट बना। 16 यूनिट के हिसाब से 12 बच्चे, कितना बनाए? 192 यूनिट बना। और इन सब का टोटल कलेक्शन 592 यूनिट। ये 592 यूनिट टोटल कलेक्शन किसके बराबर दिया इन्होंने? 2368 इंटू 5 का रिलेशन है शायद, 4 का, है ना। अच्छा, यूनिट एक तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह यूज हो सकता है क्या? ये इंटू 4 यहाँ भी यूज हो सकता है और यहाँ भी यूज हो सकता है क्या? एक प्रकार से ये x है ना, 25x का 8 में गुणा करोगे 200x ही आएगा, यहाँ y लेने की जरूरत नहीं है ना। तो 25x तो ये 200x, तो x का वैल्यू आया है 4, तो x यहाँ है, यहाँ भी x का वैल्यू लगा सकते हैं, x वहाँ है वहाँ भी लगा सकते हैं। तो इस रिलेशन को यहाँ और यहाँ दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ यूज कर सकते हैं क्या इस रिलेशन को? जरूरत ही क्यों है यूज करने की? रिलेशन का यूज क्यों करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए। ये तो वैसे ही ओरिजिनल डेटा ही दे दिया ना सीधे, तो यूज करने की बात ही नहीं उठेगी यहाँ पे, है ना। तो इंटू 4 का रिलेशन यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा। क्या निकालना है हमें? प्रत्येक महिला का 20 यूनिट है क्या? तो 20 इंटू 4 आंसर 80 रुपये आएगा।
कितना आएगा आंसर इसका? 80 रुपए, है ना? ठीक है, तो यह आएगा आपका 80 रुपए। ये सवाल समझ आया? इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, यहां से रेशियो बना के यहां से भी हो जाता, ये रेशियो बन जाता सीधे 200 200 192 बनता वैसे ही वो 25 का गुणा करते आप इसमें तो 200 बन जाता, इसमें 20 का मल्टीप्लाई करते, 20 वुमेन का 20 यूनिट है तो 20 × 10 200 बन जाता, बात वही होती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ यहां पे अच्छा देख लेना, यहां पे जिसको दिक्कत आई है, महिला का बच्चे से 25% ज्यादा है ना, तो यदि ये 4 है तो ये 5 आएगा कि नहीं आएगा? 25% ज्यादा का मतलब 4 से 5 का रेशियो बनेगा, 4 से 5 समझ आया आप? क्लियर है? 100 से 125 काटोगे तो 4 से 5, वैसे ही ये 25% ज्यादा, ये भी 4 से 5। क्लियर है इतनी बात? 4 से 5 4 से 5 है ना, तो दोनों को सेम करेंगे हम। क्या है, ये भी महिला को ही बता रहा है 5, ये 5 भी महिला को ही बता रहा है, ये 4 भी महिला को ही बता रहा है। जब दोनों एक ही चीज हैं तो दोनों का मैथमेटिकल वैल्यू एक जैसा होना चाहिए, इसलिए दोनों को बराबर किया। तो 4 और 5 को क्या बराबर बना ले? 20 20। जब भी बराबर करना होता है एलसीएम लेते, 4 और 5 का एलसीएम क्या है? 20। 5 और 4 का एलसीएम क्या है? 20। इसलिए दोनों को 20 20 बनाएंगे, इसको 20 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, इसको 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई। रेशियो में जो इधर होता है वो इधर भी करना जरूरी है, रेशियो में जो इधर होता है वो इधर भी करना जरूरी है। तो पुरुष का बना 25, महिला का बना 20 और बच्चे का बना 16, तो 25 20 16। इसके बाद सवाल नंबर 10 पे आ जाना, कॉपी करो जल्दी इसको। मिटा दो इसको, बोलो रफ कर दो क्या इसको? क्लियर है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है, एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9/8 के अनुपात में कम कर दी पहले और अब। पहले 9 मजदूर थे, अब घटा के कितने कर दिए? 8। ये मतलब हुआ मजदूरों की संख्या 9 से 8 के रेशियो में कम कर दी। पहले 9 मजदूर थे, अब कितने कर दिए? 8। और इनकी सैलरी 14 से 15 कर दी। पहले सैलरी कैसे देता था?
14 रुपए पर मजदूर के हिसाब से सैलरी देते थे, अब सैलरी कैसे दे रहे हैं? 15 रुपए पर मजदूर के हिसाब से सैलरी बांट रहे हैं, है ना। पहले 9 मजदूर थे, 8 कर दिए, सैलरी 14 से 15 के अनुपात में बढ़ा दी। पहले प्रति मजदूर 14 रुपए सैलरी थी, अब प्रति मजदूर सैलरी कितनी कर दी? 15। तो चलो भैया, टोटल सैलरी पहले कितनी बांटता था? 14 × 9 126 रुपए। पहले टोटल सैलरी फैक्ट्री का मालिक कितनी बांटता था? 14 रुपए पर मजदूर के हिसाब से 9 मजदूरों को टोटल 126 टोटल सैलरी बांटनी पड़ती थी पहले मालिक को। अब मालिक को कितना बांटना पड़ रहा है? केवल 120। मालिक ने 6 यूनिट पैसा बचा लिया क्या? और ये 6 यूनिट किसके बराबर दिया है? यदि 6 यूनिट बराबर 6000, तो प्रेजेंट सैलरी मतलब अब वाली, ये प्रेजेंट वाली है ना, ये प्रीवियस, ये प्रेजेंट। तो प्रेजेंट सैलरी देखो इंटू 1000 का रिलेशन है, तो अब प्रतिदिन कितनी सैलरी बांटनी पड़ रही है? 1,20,000। तो बस ये आंसर आ जाए, कॉपी करो जल्दी से। बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। सेम डेटा, बिल्कुल सेम। हो गया कॉपी? अच्छा नहीं हुआ। कौन से क्वेश्चंस हम कर रहे थे अभी तक? A × B बराबर C। हो गया? बोलो कर लिया क्या कॉपी? ठीक। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए रफ कर दो इसको, कर दो रफ, मिटा दूं? तो जैसा कि आपने देखा अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी है रेशियो में, एक तो क्रॉस मेथड और एक A × B बराबर। आपको सही तरीका क्या होना चाहिए आपके पढ़ने का, कि जो भी क्वेश्चन हमने क्रॉस मेथड से किए यहाँ पे, उन सभी क्वेश्चन पे आपको क्या साइन टैग कर लेना चाहिए? क्रॉस। क्या साइन लगा लेना चाहिए उनके ऊपर? क्रॉस। समझ आ रही बात? और जो भी क्वेश्चन हमने A × B बराबर C से किया, उसके ऊपर क्या लिख लेना चाहिए? छोटा सा। हर क्वेश्चन पे A × B बराबर C ऐसा लिखना चाहिए आपको। इससे क्या होगा? इससे ध्यान रहेगा, बिल्कुल दिमाग में एक पिक्चर छपेगा आपके। समझ आ रही बात? जब आपको 8-10 साल हो जाएंगे ना, 8-10 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा कि रेशियो में क्या पढ़ा था, तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। क्या याद रहेगा? A × B बराबर C और क्रॉस। समझ आ रही बात? तो थोड़ा दूर से देखो, बाद में समझ में आएगी आपको। मैं 10 साल बाद पूछूंगा तब, है ना। इसे लिख लेना हर एक सवाल पे क्रॉस, और प्रैक्टिस शीट में से भी जितने भी क्वेश्चन हैं जो क्रॉस से हुए हैं, उन सब पे क्या लगा लेना? क्रॉस। और A × B बराबर C, है ना। तो रेशियो आपके हाथ में रहेगा ऐसे पूरा टॉपिक, ऐसे पढ़ के बता दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे रेशियो ट्रांसफर। रेशियो को क्या करेंगे हम? ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे हम रेशियो का इधर से उधर। तो रेशियो ट्रांसफर पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझेंगे रेशियो ट्रांसफर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल नंबर 7, टाइप 2 का ही सवाल नंबर 7। आ जाओ, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 7, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। हाँ दिख रहा है? बोलो ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं बोलूं, मैं स्टार्ट करूं? चलो, है ना। मैं सवाल भी समझाता हूं आपको, सॉल्यूशन बता देता हूं, है ना। कि मैं सब सवाल समझा तो सॉल्यूशन आप कर लोगे।
कर लोगे? ठीक है, चलो इधर देखो पहले ना क्या दिया है। पैसा दिख रहा है, पैसा सवाल में कितने पैसे, कितना पैसा है? 78,800, 78,800 रुपया है। क्या है ये, क्या है ये? इंग्लिश में मिसप्रिंट है, इंग्लिश में 78,800 नहीं है, 888 है। 888 में से एक 8 उड़ा दीजिए वहां से, मतलब वो 78800 है ना? हाँ, 78,800 नजर आ रहा है सभी को? क्या है ये 78,800? बोलो जल्दी से। वर्तमान आय किसकी? ए की, बी की, के सी की? तीनों की मिला के। अरे थोड़ा इंटरेस्ट लो ना। 78,800 क्या है? एबीसी तीनों की मिला के सैलरी। 78,800 जो है एबीसी तीनों की मिलाकर सैलरी। सैलरी, सैलरी। सोचो एक दिन आपकी सैलरी आएगी 1.5 लाख रुपए महीने, कैसा लगेगा? एक बार सोचो ना, पहले सोच तो नहीं आप लोग, सोचो 1.5 लाख क्रेडिट हुआ अचानक से सैलरी। 78,800 कितने लोगों की सैलरी है ये? 3 लोग। ये तो 100 साल पहले की बात है। अब होता तो इसमें 1 0 ज्यादा होता, वो जो इंग्लिश में था ना 1 8 ज्यादा, वो अब का है। चलो इधर देखो, तीनों की मिला के सैलरी है कि नहीं है? कब की सैलरी है ये? आज की। कब की सैलरी का समय इनका? आज की है। प्रेजेंट टेंस है ना? 78,800 है ना? पुराना 1 साल पहले का तो नहीं है ना? ये बोला है ना, है प्रेजेंट वाला सेंटेंस है ना कि 78,800 रुपया तीनों की मिला के सैलरी है। हमें सिर्फ इतना सा काम मिला है कि तीनों की सैलरी को अलग अलग तोड़िए, ब्रेक करिए। 78,800 में से तीनों की सैलरी को क्या करना है? अलग अलग ब्रेक करना है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो सैलरी को हमें ब्रेक करना है। ठीक है, तो सैलरी को ब्रेक करने के लिए सैलरी का रेशियो चाहिए क्या? बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? 3 टुकड़ों में ब्रेक कौन करेगा? इनकी सैलरी का रेशियो करेगा कि नहीं करेगा? तो इनकी सैलरी का रेशियो चाहिए, लेकिन सैलरी का रेशियो कब का चाहिए? आज का। 2021 का रेशियो चाहिए इनकी सैलरी का। कब का रेशियो चाहिए? 2021 का। हमें रेशियो तो दिया है सैलरी का, लेकिन कब का दिया है? पिछले साल का, 2020 का। क्या रेशियो दिया है 2020 का? 3 4 5। ये कब का रेशियो दिया है? 2020 का। हमें कब का रेशियो चाहिए? आज का। यदि किसी तरह 2020 से इस रेशियो को ट्रांसफर करके 2021 में ले आए तो बस सवाल सॉल्व हो गया। तो इस सवाल में काम कितना है करने को कि बस रेशियो को 2020 में से उठा के कहां लाना है? 2021 में करना है। क्या रेशियो ट्रांसफर है ना? तो ये रेशियो ट्रांसफर करके सॉल्व करने वाले सवाल है। ठीक है, तो चलो उठा लेते हैं इसको 2020 और 2021 में। आप सभी साथ रहना ना, सब मिलके उठाएंगे एक साथ। ठीक है, इतना सारा वजन नहीं उठाया जाएगा ना उससे अकेले से। देखो, तो 2020 से उठाएंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे 2021 में। अब 2020, पहले एक तरीका बताता हूं, फिर एक और तरीका इसका बताऊंगा डायरेक्ट करने वाला, बहुत जल्दी से, है ना? इधर देखो, रेशियो ट्रांसफर जितनी जल्दी कर, जितनी स्पीड है रेशियो ट्रांसफर करने में उतनी जल्दी आंसर आएगा। समझ आ रही है बात? चलो, रेशियो ट्रांसफर करने के लिए ए की आय माना कि 3 करोड़ है, तो आज में ए की आय कितनी है? ए की आय यहां से ट्रांसफर करके यहां लाना है। वैसे ही बी की आय यहां कितनी? 4 करोड़, तो इसकी भी आय उठा के यहां से यहां लाना है। सी की आय कितनी? 5 करोड़, इसको भी यहां से उठा के यहां लाना है कि नहीं लाना है? बोलो लाना है कि नहीं लाना है? वेरी गुड। ठीक है, अब आय को ट्रांसफर करने का रेशियो दिया है हमें। ए का रेशियो क्या है? पिछले साल से इस साल का ए का कनेक्शन, पिछले साल से इस साल का ए का कनेक्शन 4 से 5 है क्या? पिछले साल से इस साल का ए का कनेक्शन 4 से 5। पिछले साल से इस साल का बी का कनेक्शन 2 से 3 और सी का पिछले साल से इस साल का कनेक्शन 3 से 4, 3 से 4 है ना? अब बस आपको इतना सा करना है, 4 बराबर 3 करोड़ तो 5 बराबर कितना करोड़ आ जाएगा? 4 यूनिट बराबर 3 करोड़ तो 5 बराबर कितना करोड़? फ्रैक्शन में जाएगा क्या? जाएगा ना फ्रैक्शन में? जा रहा है फ्रैक्शन में? ठीक है,
2 बराबर 4 करोड़, 3 बराबर 6 करोड़, ये कितना अच्छा है नहीं? कितना अच्छा लग रहा है इसको करके। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मजा आ गया। 3 बराबर 5 करोड़ तो 4 बराबर, ये भी फ्रैक्शन में जाएगा क्या? ये तो सीधे आएगा ना, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 करोड़ आ जाएगा सीधे। बस यहाँ और यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आएगी क्या हमें, है ना? अब सुनो मेरी बात, शांति से देखें, 5 मिनट अभी बैठ जाए, जल्दी ना करें लिखने की, है ना? अच्छा, 4 यूनिट बराबर 3 करोड़, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3/4 आएगा। डूब जाना है इसमें हमें। 4 यूनिट बराबर 3 करोड़, तो सोचो 1 यूनिट 3/4 आएगा। 1 यूनिट 3/4, तो 5 यूनिट 5 बार 3/4। 1 यूनिट बराबर 3/4, तो 5 यूनिट बराबर 5 बार 3/4। आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? आना चाहिए समझ में। लिखूंगा नहीं अलग से उसको, 1 यूनिट बराबर इतना। 2 बराबर 4, तो 3 बराबर 6। 3 बराबर 5, तो 1 यूनिट 5/3। 1 यूनिट 5/3, तो 4 यूनिट 4 बार 5/3। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब सुनो मेरी बात, मैं एक बात बताऊं आपको, उधर से मिटा देता हूं, है ना? अभी देखते रहो। ये बन गया ना रेशियो, बस जितनी जल्दी अभी सिंप्लीफाई करेंगे बन जाए। इस रेशियो में बांट देंगे इसको, इतना सा काम करना है। इस रेशियो पे कितनी स्पीड से आप आ सकते हो, यही हमारा टास्क है। तो देखो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट काम करना चाहूंगा। सीधे मैं 2021 को छापूंगा सवाल देख के। सवाल देख के सीधे मैं किसको कॉपी करूंगा? इस रेशियो को सीधे छापूंगा मैं सवाल देख के। अच्छा, 2020 का रेशियो क्या है? 3, 4, 5। ये 2020 का है। अब इसमें कुछ कुछ गुणा करके मैं सीधे इसको किस में बदल दूंगा? 2021 में, है ना? 4 से 5 की ओर ले जाना है। 4 से 5 की ओर, 4 से 5 की ओर ले जाना है। 4 से 5 की ओर। 2 से 3 की ओर ले जाना है। 2 से 3, 4 से 5 की ओर, 2 से 3 की ओर, 3 से 4 की ओर। समझ गए? अरे यही तो बन गया ना, ये समझो ना यार, बन गया कि नहीं बन गया? क्लियर? तो डायरेक्ट सवाल पढ़ते से ही रेशियो बन गया जो हमें चाहिए। बोलो बना के नहीं बना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। अब आप यहां से सिंप्लीफाई कर लो या यहां से कर लो, बात एक ही है। वो चीज वहां करूंगा, वो चीज अब सीधे यहां कर रहा हूं, वहां नहीं करूंगा, है ना? चलो, तब इसको सिंप्लीफाई यदि हम करें तो 12 का मल्टीप्लाई कर लें क्या सब में, है ना? 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। यहां 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा शायद। यहां 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा शायद। आएगा क्या? दूसरे में कितना आएगा? 72। 2 दूनी 4, 36, 72। अच्छा, क्या गुणा किया है मैंने? 12। क्या गुणा किया है मैंने? 12। क्या गुणा किया है मैंने? 12, है ना? समझ आ रहा है? चलो, तो ये आ गया 2021 का रेशियो। चलो भैया, तो 45 यूनिट, 72 यूनिट, 80 यूनिट, जोड़िए जरा तीनों को। क्या बात है, इतना अच्छा मैथ से आपका है। 152, हाँ 197, वेरी गुड, बहुत शानदार। ये 197 यूनिट किसके बराबर है? 78800। अरे तीनों की सैलरी मिला के है ना 78800। आई थिंक दिस इज इनटू 400। 4 नहीं, 400। 2 जीरो उड़ा दिया, आपकी सैलरी में से 2 जीरो उड़ा दिया, फिर कैसा रहेगा? इनटू 400। क्या किसका निकालना है? तीनों का सेपरेट करना है क्या? एक का निकालना है, तो कर ले इनटू 400, तो 18,000 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है, एक की सैलरी 18। इतने में सवाल आपका हल होना चाहिए, ये आपसे उम्मीद है ना? अब सुनो, एक और चीज मैं बहुत अच्छी बता देता हूं आपको इसमें। एक तो ये तरीका है रेशियो बनाने का, एक और तरीका है रेशियो बनाने का जो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए, सीखना चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखें। इधर देखो, पहले 2020 का रेशियो क्या है? 3, 4, 5, है ना? क्या बता रहा हूं, ध्यान देना। एक और तरीका रेशियो बनाने का है ना। 2021 का रेशियो हमें बनाना है, ठीक है? 1, 2, 3, है ना? डायरेक्ट रेशियो बनाएंगे। अब फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे हम। अब मैं वो मेथड बता रहा हूं जहां ऐसा बटा आपको परेशान नहीं करेगा। समझ आ रही बात? ऐसी मेथड में आपको बता रहा हूं।
4 से 5 की ओर ले जाना है इसको, 4 से 5 की ओर, है ना। इसको 2 से 3 की ओर ले जाना है, 2 से 3 की ओर, और इसको 3 से 4 की ओर, 3 से 4 की ओर। क्लियर। अब सुनो, हमें चाहिए कि ये नंबर 4 से डिविजिबल हो। यदि फ्रैक्शन से बचना है, जैसे 12 होता तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 आ जाता। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से। यहाँ किसकी डिविजिबिलिटी चाहिए? 4 की। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है डिविजिबिलिटी। यहाँ किसकी डिविजिबिलिटी चाहिए? 3 की, 3 से। तो 4 और 3 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी कौन करेगा? 12। तो 12 का गुणा कर दो तीनों में, ये बटा की बीमारी खत्म हो गई। यहाँ 4 की जरूरत है, 4 और 3 की कंबाइंड रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? 12। क्योंकि एक ही जैसा गुणा कर सकते हो तीनों में। ऐसा तो नहीं है कि 4 की जरूरत है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की जरूरत 3 का कर दिया, ऐसा नहीं है। तीनों में सेम मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो 4 बराबर कितना है? 36। तो 4 नमे की 36, तो 5 नमे की 43 आ गया सीधे, है ना। 2 48 इंटू 24, तो 3 इंटू 24 आ गया 72 सीधे। 2 बराबर 48, तो 3 बराबर 72, 3 बराबर 60 इंटू 20, तो 4 बराबर 4 इंटू 20 80 आ गया सीधे रेशियो, है ना। तो ये ट्रीटमेंट यदि आप करते हो, है ना, तो आपको फ्रिक्शन से नहीं लड़ना पड़ेगा, सीधे रेशियो आ जाएगा, है ना। नॉलेज होना चाहिए हर चीज का, कौन सा यूज कर रहे हो मैटर नहीं करता, नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होने से होता यह है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने आप खुद ही तोल पाते हो आप कि कौन सी मेथड ज्यादा बेहतर है। समझ आ रही बात? अपने आप फिर दिमाग वहां सेट हो जाएगा आपका, है ना। हाँ, जल्दी कॉपी मारिए फटाफट, जल्दी से कॉपी करना, ये भी नीचे वाला भी। ये रेशियो टॉपिक है। ये रेशियो टॉपिक हमें मैथ्स के बेसिक कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए भी होता है, क्योंकि हम जो ट्रेंड फॉलो करते हैं अरिथमेटिक में आजकल वो रेशियो वाला है। रेशियो वाला ट्रेंड बड़ा अट्रैक्टिव है और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ये रेशियो वाला ट्रेंड अभी चलेगा 5, 8, 10 साल और, फिर कुछ नया आएगा। जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो रेशियो से अपडेटेड कोई और मेथड के बेसिस पर अरिथमेटिक सॉल्व कर रहा होगा, है कि नहीं। जैसे आज से 7, 8, 10 साल पहले एक्स वाई वाली जनरेशन थी, एक्स लगाओ वाई लगाओ, अब रेशियो लगाओ, है ना। अब देखो और कुछ आएगा, और वो लाएगा कौन? देखो, ये दुनिया उसको याद रखती है जो कुछ संसार में नया लेके आता है ना। जो किसी की कॉपी कर रहा है उसको कोई याद नहीं रखता, जो नया लेके आता है उसका नाम लिखा जाता है इतिहास के पन्नों में। कल शिवरात्रि के दिन कौन कौन नहीं आया था? कल हाथ खड़े करो, कौन कौन नहीं आया था कल? क्यों नहीं आया आप? घर गए थे शिवरात्रि के दिन? फिर हाँ मंदिर भी जाना हो तो दिन भर है, कोई दिन भर की क्लास थोड़ी ना है हमारी, 1.5 घंटे की क्लास है। कि माहौल रहता है शिवरात्रि का, नहीं दिन भर नहीं, मन नहीं करता होगा जाने का। शिवरात्रि आज तो है क्या नहीं? शिवरात्रि इंदौर में शिव भगवान का कौन सा मंदिर है सबसे बड़ा वाला? किधर पे? इंदौर में? अरे तमिलनाडु नहीं, इंदौर की बात कर। चलो कॉपी कर लिया सबने? जल्दी करो, बातों में बातें सुना करो, कॉपी किया करो प्रॉपरली। इसके बाद 8वां करना। 8वें में भी देयर इज ऑल्सो रेशियो ट्रांसफर। टाइम क्या हो रहा है? 2:30 बज गए क्या? बज गए 2:30। टाइम कितने स्पीड से कट जाता है, नहीं पता ही नहीं चलता।
जल्दी करो, फटाफट करो जल्दी से। हो गया क्या कॉपी? हो गया? ठीक है, चलो आ जाओ, फिफ्थ पे आ जाओ। सॉरी फिफ्थ नहीं, एट्थ, 8वें सवाल पर आ जाओ। मिटा दो इसको, रफ कर दूं, है ना? सवाल नंबर 8, किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है, ठीक है। द प्राइम कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज थ्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 5:12 एंड द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 4:5। इफ द इनिशियल कॉस्ट इज ₹6, फाइंड द फाइनल कॉस्ट, ठीक है। रॉ मटेरियल है ना, प्लस मैन्युफैक्चरिंग। देखो कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनता होगा, पहले सामान कच्चा होता होगा, फिर उसको मैन्युफैक्चर करते होंगे। तो एक तो कच्चा माल खरीद के लाओ, प्लस मैन्युफैक्चर करो, उसका पैसा लगा, दोनों मिलेगा तब जाके किसी वस्तु की लागत बनेगी। बनेगी क्या नहीं बनेगी? पहले कच्चा माल, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मैन्युफैक्चर कर दे हम, पंखा बना दे, नहीं पंखा कैसे बनाएंगे? हाँ टेबल बना दे, नहीं यार, थोड़ा नॉर्मल सा एग्जांपल लो ना जिससे थोड़ा फेमिलियर हो। क्या बना दे? बोतल बना दे। इसमें क्या बना रहा है ये? इसमें तो कुछ बताया नहीं। ईंट बना दे, ईंट, बहुत बढ़िया, ईंट बना दे, है ना। ईंट में क्या लाओ? पहले मिट्टी लाओ, है ना, फिर मिट्टी को बांधे रखने के लिए शायद कोई मसाला वगैरह भी आता है, उसका आता है ना शायद, है ना, है ना। कच्ची मिट्टी लाओ, फिर वो मसाला लाओ, ये कच्चा माल लेकर आओ, फिर उसको गर्म करते ना, मिट्टी को गर्म करते ना पूरा, है ना। तो क्या गर्म नहीं करते? क्या बात कर रहे हो, गर्म नहीं करेंगे तो पकेगी कैसे ईंट यार? हाँ, पहले उस सांचे में ढालेंगे उसको और फिर आग लगा के उसको गर्म करेंगे ना, फिर तो वही तो बोल रहा हूं। तो रॉ मटेरियल यानी कि मिट्टी, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो भी है वो, प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि निर्माण लागत, ऐसा बोल देता हूं। कौन सी लागत? लागत। अब जाके बनेगी टोटल लागत, टोटल लागत, है ना। चल अब इसने क्या बोला कि किसी वस्तु की मूल कीमत कच्चे माल का 3 गुना है। कच्चा माल 1 है तो उसकी मूल कीमत कितनी है? इसकी कच्चे माल का 3 गुना है मूल कीमत। मूल लागत, टोटल लागत जो बोलना है वो बोल लें आप, है ना। कितना है? 3 गुना। कच्चे माल का मूल कीमत 3 गुना है तो आप समझदार हैं फिर तो। बताओ मैन्युफैक्चरिंग कितना आया होगा? 2।
इसको 1 यूनिट माने, 3 यूनिट तो 2 यूनिट माने कि नहीं माने। अब आगे क्या बोल रहा है वो, अब देखो समय के साथ हर चीज का भाव तो बढ़ना ही बढ़ना तय है, समझ आ रही बात है ना। अब आज से 100 साल पहले शायद 2 रुपए में ना जाने क्या क्या आ जाता होगा, आज मिलेगा क्या उतना। तो महंगाई तो बढ़नी है। उसी चीज का यूज है इस सवाल में कि यदि कच्चे माल की कीमत 5/12 के अनुपात में बढ़ती है, किस अनुपात में, 5/12 के अनुपात में कच्चे माल की कीमत बढ़ती है, तो कच्चे माल की कीमत किस अनुपात में बढ़ी, 5/12। करें रेशियो को ट्रांसफर, 5 बराबर 1 रुपया तो 12 बराबर 2 रुपया 40 पैसा। एक प्रकार से 1 रुपये को 100 पैसा मान लो, 5 बराबर 100 पैसा तो 12 बराबर 240 पैसा, यानी कि 1 रुपया तो 2.4 आएगा कि नहीं आएगा। ये रेशियो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। चलो अब निर्माण लागत 4/5 के अनुपात में बढ़ी, 4 बराबर 2 तो 5 बराबर 2.5, तो बताओ नई लागत 4.9 आ जाएगी। अब पुरानी लागत 3 बराबर 6 रुपए दी है, दिया है सवाल में। ओरिजिनल लागत 3 बराबर 6 रुपए, तो नई लागत 9 रुपए 80 पैसे आएगा आंसर। हो गया क्या कॉपी, जल्दी करो। वन टू कैसे आया, जैसे कच्चे माल का मूल लागत 3 गुना है ना, तो ये 1 है तो वो 3 ले लिया हमने, ये 1 है तो वो क्या ले लिया 3। अब 3 में से 1 गया तो +2 ही आएगा ना, है ना। रेशियो का टेस्ट होगा, है ना, ध्यान रखना। नहीं 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 नहीं, वो बता दूंगा तो सभी आपको दे दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे। उसमें मैं ये चाहता हूं कि आप खुद ढूंढें, तो आपको सवाल की पहचान हो कौन सा सवाल ऐसा है नहीं है। अब यदि ढूंढने के चक्कर में यदि आप सवाल नहीं करोगे तो फिर वो विद्यार्थी तो यूं भी कुछ नहीं करेगा। नहीं, ढूंढने में टाइम लगाना है ना, वही तो लगाना है। जैसे सवाल में करवाया ये रेशियो ट्रांसफर वाले, अब आपको ढूंढना है उसमें कौन सा रेशियो ट्रांसफर वाला सवाल है। ये जो ढूंढने का संघर्ष करोगे यही तो सीख रहे हो आप लोग, यहीं से तो सवाल की पहचान होनी है आपको। यदि मैं टिक करवा दूं कि ऐसे ऐसे सवाल वहां से ये वाले हैं, तो फिर आपका तो काम ही नहीं है कुछ। आप क्या कर रहे हो फिर, आप क्या कर रहे हो, आपका तो विकास हो ही नहीं रहा है। आप तो बस बताया जा रहा है, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो। दिस इज नॉट एजुकेशन, दिस इज ट्रेनिंग। वो आमिर खान बोलता है ना उसमें, वो उसको वायरस को पकड़ के लाता है, सॉरी 3 इडियट देखी आप लोगों ने, वो वायरस पकड़ के लाता ना आमिर खान खींच के क्लास में, लाता है कि नहीं लाता है, देखिए 3 इडियट आप लोगों ने, है ना। फिर वो 3 वर्ड देता है बोर्ड पर, आमिर खान लिखता है ना 3 वर्ड, रेंचो लिखता है ना 3 शब्द, उसके दोस्तों के नाम और वो सब किताबों में ढूंढने लग जाते हैं। फिर वो क्या एग्जाम्पल देता है कि वो चाबुक के डर से तो शेर भी पिंजरे में कूदना सीख जाता है, लेकिन उसको वेल एजुकेटेड नहीं कहते, उसको वेल ट्रेंड कहते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा ट्रेनिंग नहीं है, हमारा क्या है, एजुकेशन है। तो यदि सब मैं ही बोलूं ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो ये तो फिर एजुकेशन हुई नहीं ना, आपका तो विकास हो नहीं रहा है। आप तो सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको बोला जा रहा है यहां से वहां कूदो, आप कूद जा रहे हो। अरे समझ में आ रहा मैं कहां का कहां सेट कर रहा हूं। तो इन्होंने बोला कि सर ये जो सवाल आप करवाते हो प्रैक्टिस शीट में टिक करवा दिया करो कि रेशियो ट्रांसफर वाला कौन सा सवाल है, ताकि हमें ढूंढने में परेशान नहीं हो कौन सा सवाल है प्रैक्टिस में से करने। अब सभी मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है, तो फिर आपका तो एजुकेशन कुछ हुआ ही नहीं ना। तो एक्चुअली ऐसा है उसमें कि वो सवाल आप ढूंढे कि कौन सा सवाल ऐसा है
इससे आप सवाल को पहचानना सीखोगे। समझ आ रही बात? अब क्या पेपर जब आएगा तो पेपर वाला सवाल आपसे बोलेगा मैं ऐसा हूं? जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्या वो आपसे बोलेगा मैं वहां का हूं, मैं रेशियो में टाइप 3 का हूं? वो बोलेगा क्या? कितनी खतरनाक सिचुएशन होने वाली, सारे टॉपिक्स का एक साथ कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। तो ये तो टास्क बहुत इजी है, रेशियो में खेल रहे हो अभी आप। समझ आ रही बात? तो चलो अभी अगले सवाल पे आओ। टाइप 3 में क्वेश्चन है रेशियो ट्रांसफर वाला, क्वेश्चन नंबर 6। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जल्दी से। रेशियो ट्रांसफर वाला टास्क है वो भी। इन सवालों पे रेशियो ट्रांसफर लिख लो, R डॉट T डॉट। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ जरा। चल क्या है सवाल? दिख रहा सवाल? दिख रहा सभी को? पैसे दिख रहे हैं उसमें? पैसे कितने? पैसे 45,000 है क्या? 45,000 क्या है वो? 45,000 रुपए किसके पैसे हैं? 45,000 रुपए किसके पैसे? किसकी आय है? इनकम है, खर्चा है, बचत है, क्या है ये रुपया? आय है। किसकी आय है? तीनों की मिला के, तो तीनों की मिला करके आय है, इनकम है। तीनों की मिला करके इनकम है ना? तीनों की मिला करके इनकम है 45,000 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, आप तो जानते ही, इनकम को ब्रेक करना है। इनकम को ब्रेक करने के लिए इनकम का रेशियो लगेगा। बोलो लगेगा क्या? इनकम का रेशियो हमें किस चीज का रेशियो दिया है? वो बचत का, सेविंग का रेशियो है ना? किस चीज का रेशियो गिवन है हमें? सेविंग का। क्या रेशियो है सेविंग का? 20:9:8। लेकिन हमें सेविंग के रेशियो को ट्रांसफर करके कहां लाना है? इनकम के रेशियो। बचत का रेशियो दिया है क्या नहीं दिया है? बचत का रेशियो दिया है 20:9:8, उसको ट्रांसफर करके कहां लाना है? इनकम के रेशियो में, है ना? तो बचत को इनकम में लाने के लिए अब देखो कुछ परसेंटेज में दिया है डेटा। एबीसी का खर्च, ए 75% खर्च किया। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। ए ने कितना परसेंट खर्च किया? यदि ए ने 75% खर्च किया, कितना परसेंट बचा लिया? अच्छा, ए की बचत 20 करोड़ है, बोल दो करोड़ क्या जाता है, 20 अरब बोल दो, 20 मिलियन, 20 ट्रिलियन, जो बोलना है बोल लो। ए की बचत माना है कि 20 करोड़ है। ये जो बचत है उसकी ये 25% है क्या? ए ने 75% तो खर्चा कर दिया, तो कितना बचाया? 25%। तो ये बचत कितने परसेंट के बराबर है क्या? 25% के बराबर। गुड। अब आय तो आप जानते हो, आय हमेशा क्या मानी जाती है? 100%। जो कमाया वो पूरा बेस होता है, क्या होता है? 100% हमेशा। इनकम क्या होती है अपने आप में? 100%। उसमें से 10% बचाया तो 90% खर्चा कर दिया। यानी कि इनकम को हमेशा क्या मानेंगे? बेस मानेंगे, 100% मानेंगे, है ना? तो 25% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना आ जाएगी इनकम? अच्छा, बी ने कितना खर्चा किया? 70% खर्चा किया। तो बी ने जो बचाया ये कितना परसेंट बचाया? 30%। तो बताओ 100% निकाल ले, आ जाएगी आय। किस प्रकार से मैं बचत को आय में ट्रांसफर कर रहा हूं, समझ आ रही बात? क्लियर है? यहां बचत की जगह खर्च भी दे सकता था वो। खर्च से आय, बचत से आय, खर्च देता तो फिर 75% से रिलेट कर देते खर्च को, क्योंकि खर्चा 75% है ना, 75% से रिलेट कर देते हम खर्च को। यहां का खर्च कितना है? 70% है ना, 30% बचाया तो 70% से रिलेट कर देते। यदि खर्च होता तो सेविंग है तो सेविंग से रिलेट करेंगे। आय हमेशा 100% होते। अच्छा, इसने कितना खर्च किया? 80%। तो बचाया कितना? 20%। ये 20% बराबर 8, तो 100% बराबर कितना? इसकी भी इनकम आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? क्लियर है क्या नहीं है? समझ आ रही बात है ना? अब सुनो कहानी क्या है।
तो एक तो रेशियो ट्रांसफर करने का तरीका ही है, दूसरा तरीका रेशियो ट्रांसफर करने का सीधे मैं सवाल पढ़ के समझ गया कि मेरी डेस्टिनेशन कहां है। मेरी डेस्टिनेशन है कि फटाफट इनकम का रेशियो अंदर से निकालें। इनकम को बांटने के लिए इनकम का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए, स्पीड से सीधे ऐसा कुछ करूं, इनकम का रेशियो छापू सीधे, है ना। तो बताओ, अच्छा सेविंग का रेशियो क्या है 20, 9, कुछ ऐसा करो सीधे इसको इनकम बना दो। अब आप जानते हो इसकी जो बचत है ये 25% है, ये बचत किसके बराबर है, ये 20 करोड़ 25% के बराबर है कि नहीं है। तो बटा 25% कर दूं तो क्या ये 1% का वैल्यू आ गया, 25% का वैल्यू 20 करोड़ है तो बटा 25 कर दूं ये 1% का वैल्यू आ गया। अब इनकम तो 100% होती है, इंटू 100 कर दूं, बन गई इनकम यही के यही 20 करोड़ बचाया। 25% 20 करोड़ है तो 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू बाय 25 करके आएगा। तो 20 बाई 25 ये 1% का वैल्यू है क्या नहीं है। और इनकम हमेशा क्या होती है 100%, इंटू 100 करेंगे। अच्छा इसकी बचत कितनी है 30%, तो बाई 30 कर दूं तो इसका 1% आ गया क्या, कर लो इंटू 100, क्योंकि इनकम 100% होती, बन गई इसकी भी आय सीधे। बोलो बन गई कि नहीं बन गई ना। इसने कितना बचाया 20%, तो बाई 20 कर दूं तो 1% का वैल्यू आ गया, इंटू 100 कर दूं 100%। बताओ बन जाएगा सीधे इनकम का रेशियो। पहला स्टेप इस प्रकार से लिखे तो सीधे इनकम का रेशियो हाथ में आता है कि नहीं आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है, एग्जाम में आएगा हाथ में, बोले नहीं है आप ठीक से, मैं समझ गया। 0 से 0, 3 से 3 बार, 20 से 5 बार, और कुछ कट रहा है तीनों में, यस 2 से कट रहा है कि 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 से 20 कितनी बार, 4 बार। 5 से 10 कितनी बार, 2 बार। 5 से 5, अभी 4 से कट रहा है कि 2 से, 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और कुछ कट रहा है नहीं, 4 दूनी 8, 4 2 8, 3 1 3, and this is 4. So final ratio of the income will be 8:3:4. 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बराबर कितना दिया है टोटल इनकम 45,000। तो देख पा रहे हैं आप इंटू 3,000 का रिलेशन है, तो तीनों की इनकम सेपरेट हो जाएगी। इंटू 3,000 इंटू 3,000 इंटू 3,000, तो 24,000, 9,000 और 12,000। कितना हजार, 12,000 है ना, ठीक है। 24,000, 9,000 और 12,000, ठीक है। या फिर यहां से 25 बराबर 20 तो 100 बराबर 80 लगा लेना, 30 बराबर 9 तो 100 बराबर 30, 20 बराबर 8 तो 100 बराबर 40 आ जाएगा रेशियो 8 3 4। यहां से भी कर लो, कॉपी कर लो, आ गया आपको समझ में, मेरे को पता है, आप टेंशन मत लो, कॉपी करो इसको, कॉपी कर लो, फिर कोई डाउट हो तो पूछना, है ना। कितना टाइम बचा है, 15 मिनट कि 10, 12, 11, हाँ राउंड फिगर में 15 हो गया ना, वो 5 मिनट तो वैसे एक्स्ट्रा लेते हैं हम।
हो गया क्या? हो गया क्या? मिटा दो इसको, हो गया ये? ठीक, अभी टाइप फर्स्ट पर आना है ना? टाइप फर्स्ट में रेशियो के कुछ बेसिक क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे, है ना? रफ कर दो इसको। चलो एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। टाइप फर्स्ट का पहला सवाल, आ जाओ। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्या है? 9,900 रुपए को एबीसी में बांटना है। इधर देखो जरा फटाफट, 9,900 रुपए को एबीसी में बांटना है। बांटने के लिए क्या चाहिए? रेशियो। पैसा बांटने के लिए क्या चाहिए? रेशियो। सीधे सीधे रेशियो नहीं दिया, एक कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज दी है, उस लैंग्वेज से हमें रेशियो बनाने का काम करना है। समझ आ रही बात? वो जो भाषा दी है ना, उस भाषा से हमें क्या करना है? रेशियो बनाना है और रेशियो में तोड़ देना है, बस, है ना? तो कैसे बनाए रेशियो? क्या बोला है? B gets 2/3 ऑफ A एंड C, है ना? B को A तथा C का 2/3 मिले, B को A तथा C का 2/3 मिले। ये कुछ ऐसा लिखा है, B को A तथा C का 2/3 मिले, यानी कि ये 3 तो है 2। इसको ऐसा कैसे लिखा? देखो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड यदि चले तो B को A प्लस C का कितना मिले? 2/3। B को A प्लस C का 2/3, यही शब्द है उसके। अच्छा, A प्लस C को B के अपोन में लाइए, तो बताओ B बराबर 2 और A प्लस C बराबर 3। B से A प्लस C का रेशियो 2:3 हुआ क्या नहीं हुआ? देख रहे हो क्या? बोलो, समझ में आ रही बात? या फिर B A प्लस C का 2/3, यानी कि 3 में से 2। सीधे लिंक आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, जब 3 में से 2 लेते हो तो 3 करोड़ का 2/3 2 रुपए सेटिस्फाई हो रहा है क्या? सवाल ने क्या बोला था कि B A प्लस C का 2/3 होना चाहिए। A प्लस C का B कितना होना चाहिए? 2/3। तो इसका 2/3 करने पर 2 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 2/3 यानी कि 3 में से 2 ले सकते हैं। क्लियर? डायरेक्ट आपको लिंक बनाना ना चाहिए, वैसे बेसिक तरीका बिल्कुल, है ना? चलो, अब आगे क्या बोला उसने? आगे ये बोला है, कहाँ बोला है, कहाँ गया? हाँ, ये रहा कि C को A और B का 3/8 मिले, है ना? ये 8 तो ये 3। या फिर बाय लैंग्वेज चलें तो C को A प्लस B का कितना मिले? 3/8। A प्लस B को C के नीचे लाइए, 3/8। तो बताओ C 3 है और A प्लस B कितना है? 8। बोलो, आ रही है क्या बात समझ में? C 3 है और A प्लस B कितना है? 8, है ना? अब यहां देखिए आप लोग, हमें रेशियो सेट करना है। अच्छा, 2 और 3 कितना हो रहा है? 5। 3 और 8 कितना हो रहा है? 11। इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी किसको बता रहा है? ABC तीनों आ गए 5 के अंदर, और 11 के अंदर भी ABC तीनों आ गए कि नहीं आ गए? C यहाँ, AB यहाँ, 11 में ABC तीनों आ गए। अच्छा, ये 11 भी उसी ABC को बता रहा है, ये 5 भी उसी ABC को बता रहा है। जब दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं तो हम सच जान गए इन दोनों का। ये हम रेशियो सेट कर रहे हैं। सच कैसे जान गए? कि भैया क्या सच जान गए? कि ये दोनों एक ही चीज है। यदि एक ही चीज है और एक सा नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है कि नहीं है?
अब इसको हम इक्वल करके रेशियो सेट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो दोनों एक ही जैसी चीज है तो एक जैसा नंबर दोनों में दिखना चाहिए। तो 5 और 11 का एलसीएम 55, तो दोनों को जो एलसीएम बने वो नंबर दोनों जगह बनाना है। जब भी दो संख्याओं को बराबर करने का काम हो ना, उन दोनों नंबर का एलसीएम लो, जो एलसीएम आए वैसा नंबर दोनों जगह बनाना होता है। 5 और 11 का एलसीएम क्या है? 5 और 11 का एलसीएम है 55, है ना। तो यहाँ 55 बनाने के लिए इंटू 11, यहाँ 55 इंटू 5, इंटू 5 यहाँ करोगे तो यहाँ दोनों में भी इंटू 5 होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो योग है। यहाँ इंटू 11 करोगे, यहाँ भी इंटू 11 होगी। बस ये काम, इतना काम आपको करना है। इस सवाल को आप और भी तरीके से ले जा सकते थे, ठीक है, लेकिन ये तरीका देखो, अभी एबीसी का रेशियो बनाना था। अच्छा, बी अकेला 22, जो अकेला अकेला दिख रहा है उसको पकड़ लो पहले। बी अकेला कितना है? 22 है ना, और सी अकेला 15 आ जाएगा यहाँ से। तीनों मिला के 55 बनाया है, तो 55 में से 15 प्लस 22 37 गया, 18 बचेगा। तीनों मिला के एबीसी 55 बनाया, 55 में से देखो बी 22 सी 15 है ना, तो 55 में से 15 प्लस 22 37 गया, तो कितना बचेगा? ये 18, तो ये 18 आ जाएगा। कैसे बनाए रेशियो, समझ आई बात? बोलो कैसे बनाए रेशियो, समझ आई बात? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, तो जितनी जल्दी ये रेशियो बनाओगे उतनी जल्दी। ये जो हमने टास्क प्ले किया ना, ये टास्क बहुत कॉमन टास्क है, समझ आ रही है बात? बहुत कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन, बहुत बार आएगा ये आपके सामने, समझ आ रही बात? अलग अलग टॉपिक में ध्यान रखना इस चीज का, है ना। चलो, 18 प्लस 22 प्लस 15 कितना हो गया? 55 यूनिट। ये 55 यूनिट किसके बराबर है? 9900। आप शायद देखेंगे तो इंटू 180 का रिलेशन है शायद ये। बोलो है क्या इंटू 180 का? हाँ बिल्कुल है, तो कर ले इंटू 180। तीनों निकालना है, तीनों निकालना है ना। इंटू 180 इंटू 180, ये 3240। ये कितना आएगा? 3960। और ये 2700 कि 2600? 2700 आ गए तीनों शेयर। इसके सारे ऑप्शन गलत है, हाँ सारे गलत है। वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में दोनों को उल्टा करके दिया है ना। ये आंसर आएगा इसका, तीनों का अलग अलग ए बी सी ये शेयर आएगा, है ना। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, आप दिखा देता हूं, पहले इसको कॉपी कर लो। वो थोड़ा ऐसा लगता ज्यादा जल्दी कर दिया हमने, शॉर्ट में कर दिया, ऐसा दिखेगा आपको। हो गया? आराम से करो, क्या है कि जल्दी हमें। एक और मेथड इसका बता देता हूं फिर मैं। हो गया? हो गया क्या ये? ठीक। अभी देखो, जैसे आपको दिया था बी रेशियो ए प्लस सी, बी रेशियो ए प्लस सी कितना दिया है? 2:3। और सी रेशियो ए प्लस बी कितना दिया है? 3:8। अब सुनो, 2 और 3 कितना हो गया? 5। आप ही देखो, इस 5 में एबीसी तीनों आ गए क्या? आ गए कि नहीं आ गए? और एबीसी तीनों मिला के 5 यूनिट बराबर 9900 दिया है क्या?
अरे इसके अंदर ABC तीनों आ गए कि नहीं आ गए? और ABC तीनों का मिला के वैल्यू, इसका वैल्यू 9900 दिया है कि नहीं दिया है? तो 5 बराबर 9900, तो 2 बराबर कितना, यहां से सीधे किसका शेयर आ जाएगा? B का, 3960। देखो 5 से कितनी बार जा रहा है? 5 1 जा 5, 5 5 जा 45, 1580 बार जा रहा है। 1580 इंटू 2 कर लो आप। व्हाट इज दिस? 5 1 जा 5, 49, 9 आएगा ना, वही तो कहूं। 45, हाँ 1980। देखो आ रहा है क्या? 3960 है ना। यहां से कौन अकेला आ जाएगा? सीधे B अकेला। और यहां से कौन अकेला आ जाएगा? सीधे, अच्छा 3 और 8 11, 11 के अंदर तीनों लोग आ गए कि नहीं आ गए? तो 11 बराबर 9900, देखो इंटू 900 का रिलेशन है, तो 3 इंटू 900, बताओ C 2700 आ गया। देखो C और B दोनों आ गए यहाँ से B अकेला पकड़ लो, यहाँ C अकेला पकड़ लो, फिर 9900 में से B और C को माइनस कर दो, तो अपने आप A आ जाएगा हाथ में। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? A से भी आप कर सकते हैं इसको, है ना। ये भी एक तरीका हो सकता है, रेशियो सेट नहीं करना हो तो, है ना। और एक और तरीका भी हो सकता है, सीधे A बराबर 2/5 ऑफ 900, ये A का वैल्यू आ गया 9900, 2/5 ऑफ 9900, ये B का वैल्यू आ गया, है ना। और C का वैल्यू 3/11 ऑफ 9900, ये किसका आ गया? सीधे पहला स्टेप ये लिखो, दूसरा स्टेप ये लिखो, B और C आ गए, फिर 9900 में से इन दोनों घटा दो तो A आ गया। वही हुआ जो यहां कर रहे थे, वही बात है वो भी, लेकिन अच्छा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। चलो कॉपी कर लो, फिर कल बात करेंगे इस पर, है ना।